अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। वो तमाम तर एप्लीकेंट्स जो अंडर डॉट फुली फंडेड मास्टर स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं जर्मनी में विदाउट ब्लॉक अकाउंट, तो उस स्कॉलरशिप का नाम है हेल्मट शमित। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि फुली फंडेड है, मास्टर के लिए ऑफ़र किया जाता है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स इंक्लूड्स हैं, कौन कौन से कंट्री से स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं एलिजिबल है, इसमें एप्लीकेशन का मेथड क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब ये जो वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, इसी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अब जैसे ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाए, अब थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है करंट अनाउंसमेंट का। इस पर जी आपने कर लेना क्लिक। अब जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो है ना एक PDF फॉर्मेट ओपन हो जाएगा जो कि फॉर 2027 इसकी कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव डिटेल अबाउट दिस स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे एक ही PDF में मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 31 जुलाई 2026। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में से आप किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है ना आपको मास्टर के कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं जिसका इनटेक होगा सितंबर अक्टूबर 2027। अब इसका जो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, जो जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो रिज़ल्ट जो है ना इनका अनाउंस किया जाएगा दिसंबर और जनवरी 2027 में। अब अगर आप इस स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्ट होते हो फॉर मास्टर स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, एक तो 992 जो यूरो है पर मंथ आपको स्टेपमेंट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउज़र पे जाके इसको पेश करें, आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपको यहाँ पे माहाना खर्चा मिलेगा कितना इस स्कॉलरशिप के अंदर, तो आप यहाँ पे क्लियरली दे सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में 3,21,000 सिर्फ और सिर्फ ये आपको माहाना स्टेपेंड जो खर्चा होगा उसकी मद में दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो फर्दर यहाँ पे बेनिफिट्स इंक्लूड है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूड है। उसके साथ साथ आपके ट्रैवल अलाउंसेस भी इंक्लूड्स हैं। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे रिसर्च करेंगे जो आप मास्टर पे वो भी फ्री होगा। उसके साथ साथ वहाँ की एकोमोडेशन आपकी फ्री होगी। उसके साथ साथ जो फैमिली सप्लीमेंट्स होंगे वो भी आपको बिल्कुल फ्री में ऑफ़र किए जाएंगे जो कि एप्लीकेबल होंगे। मीन के आप विद फैमिली भी मूव कर सकते हैं। इवन अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर बेस पे भी आप वहाँ पे विद फैमिली मूव कर सकते हो। अब यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है, एप्लीकेशन का मेथड क्या है। अब जो वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, इसको आपने यहाँ से कर लेना है जी डाउनलोड। अब ये PDF में आपके पास डाउनलोड हो गया। फिर इस PDF डॉक्यूमेंट्स को जो है ना आपने फ़िल करना है, इस फॉर्म को आपने फ़िल करना है। ये आपका सारा पर्सनल डाटा होगा, ठीक है। फिर आपके पास जो डिग्री डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल होगी वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। लाइक एक सिंपल सा फॉर्म होगा जो कि आपने यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है किस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोर्सेज़ की डिटेल मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन में अप्लाई करें, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस में अप्लाई करें, पब्लिक पुलिस में अप्लाई करें, कन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में अप्लाई करें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई करें, या आप डेवलपमेंट स्टडीज़ में अप्लाई करें, या गवर्नेंस एंड पब्लिक पुलिस में अप्लाई करें। सिंपली आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड कोर्स के लिए कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं, मैं मैनेजमेंट में करना चाहता हूँ तो वो सिलेक्ट करूँगा, तो ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपके पास लैंग्वेज स्किल आपको जिस लेवल की आती है वो आपने यहाँ पे चेक मार्क करना है, ठीक है। तो ये फार्म हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे करंट अपना प्रोफेशन बताना है, आप अब करते क्या हैं, ठीक है, और कितने अरसे से उसी प्रोफेशन में आप इंगेज हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट एंड प्लेस आपने ऐड करके इस फॉर्म को आपने कम्प्लीटली फिल कर लेना है। फिल कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है, ये चेक लिस्ट है, इस चेक लिस्ट को आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। इस चेक लिस्ट को डाउनलोड करेंगे तो फिर आपने इस चेक लिस्ट को भी फिल करना है। अब ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है क्लियरली आपको इसी में मिल जाएगी। ये पहले मैं इसी वजह से बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन के जब हम पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल की सबमिशन से पहले पहले जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए वो कौन कौन से होंगे। तो अब ये जो है ना दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला जो डॉट एप्लीकेशन फॉर्म है हमने फिल कर लिया जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे देखें जी, आपने फिर एक लेटर ऑफ मोटिवेशन राइट करना है जो कि मैक्सिमम 2 पेजेस का हो, मैंडेटरी है।
और उस पर आपने डेट एंड टाइम एंड इशू भी ऐड करना है, जिस डेट को आपने अपलोड करना है, जिस डेट को आपने वो ऐड किया होगा। उसके बाद आपके पास यूरोपास फार्मेट में सीवी होनी चाहिए। अब जो फार्मेट इन्होंने दिया हुआ ना, सेम इसी फार्मेट की आपने सीवी प्रिपेयर करनी है। क्या कहता है जी, आप अपनी फुल सीवी 3 मंथ का जो गैप है अगर कोई है तो वो आपने क्लियरली उसमें मेंशन करना है। उसके अलावा आपने इशू मेंशन करनी है, ठीक है। उसके अलावा डेट आपने मेंशन करनी है। अभी वो क्या कहता है, डेट जो है ना आपने खुद ऐड करनी है। यूरोपास के पोर्टल पे जब आप सीवी बनाएंगे उधर से आपने नहीं अपलोड करनी, आपने खुद से टाइप करनी है। ये यूरोपास का जो पोर्टल है, यहाँ से आपको जो है ना सीवी जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ से सीवी जनरेट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट्स। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आई बैचलर की, नो इशू, आप ट्रांसक्रिप्ट डीएमसी की बेस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा रेफरेंस लेटर। अब ये रेफरेंस लेटर आपने जहाँ से बैचलर कंप्लीट किया है, आपका प्रोफेसर है, लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, जो भी है, जो आपको इजी लगता है, वहाँ से आपने 2 लेटर रिकमेंडेशन राइट कराने हैं, वो भी आपने साथ में अटैच करने हैं। उसके अलावा आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने यहाँ पे अपलोड कराना है। आपके पास आइल्स टोफल नहीं है, इंटरनेशनल टेस्ट नहीं है, तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो आपने लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से लिया हुआ होगा, ठीक है। लाइक मेरी जो लास्ट ग्रेजुएशन थी वो मुझे इंग्लिश में पढ़ाएगी, उसका प्रूफ एक लेटर होता है जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी कहते हैं, वो आपने बनवाना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके आपने यहाँ पे डेट एंड टाइम ऐड करनी है। उसके अलावा सिग्नेचर ऐड करने हैं। ये दोनों एप्लीकेशन फॉर्म आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आ जाना है हमने उसी फॉर्मेट पे, ये वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। अब इनमें से किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए हम अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना प्रोग्राम है, ठीक है, इनमें से जिस भी प्रोग्राम में हमने अप्लाई करना है, चाहे आप सोशल प्रोटेक्शन में अप्लाई करो, चाहे डेवलपमेंट गवर्नेंस में अप्लाई करो, पब्लिक पॉलिसी में करो, ठीक है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में अप्लाई करो, ठीक है, मैनेजमेंट में अप्लाई करो, डेवलपमेंट स्टडीज़ में अप्लाई करो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करो, यहाँ से आपने जस्ट सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपके पास जो है ना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वो प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस होगा उसका लेटर आपने भी लाजमी बनवाना है, ठीक है। अब ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट कर लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पर मैंने ये करना है, क्लिक किया। इसकी फर्दर एक एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि यूनिवर्सिटी पास हुआ। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे 4 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है आपने, अब मजीद स्क्रॉल। अब यहाँ पे देखें जी, डॉट स्कॉलरशिप पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, क्योंकि हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ना कि एडमिशन के लिए, ना कि यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन। क्योंकि जर्मनी की जो यूनिवर्सिटी की एडमिशन की एप्लीकेशन फ़ी होती है वो फिर आपको पे करनी पड़ती है, लेकिन स्कॉलरशिप के अंडर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब इसके फर्दर जो है ना डिटेल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे देखें जी, वो बेनिफिट्स हमें क्लियरली मेंशन किए हुए मिल जाएंगे जो कि हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं डॉट की वेबसाइट पे। अगर आप अगेन भी विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, स्कॉलरशिप की डिटेल्स एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप अपनी चॉइस के मुताबिक अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लोगे, अदरवाइज आपने एप्लीकेशन पे आ जाना है डट, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। अब यहाँ पे देखें जी, क्लियरली आपको यहाँ पे मिल जाता है जी 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट टू अप्लाई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पे एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पोर्टल पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। अगर हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट बना होगा तो हम लॉगिन करेंगे, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो हमने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अकाउंट आपका रजिस्टर होगा। उसके बाद आपकी फर्दर जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगी वो यहाँ से आपके इनिशिएट हो जाएगी। तो ये जो है ना टोटल स्टेप्स होंगे अगर आप जर्मनी में फॉर मास्टर स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं स्पेसिफिकली इस फंडिंग के अंडर, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है जो कि आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा इन केस अगर आप मास्टर की अपॉर्चुनिटी विन करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी आपको यहाँ पे भी एप्लीकेशन प्रोसीजर मिल जाता है। यहाँ पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने मास्टर के लिए अप्लाई करना है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ मैं पाकिस्तान टाइप करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएट पे क्लिक करना है क्योंकि मास्टर के लिए स्कॉलरशिप है ना कि पीएचडी। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। करंट अनाउंसमेंट जैसे ही ओपन करेंगे वो ओपन हो जाएगी। अब जो डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको बताई है वो सेम इसी पीडीएफ में भी मिल जाती है। तो फिर जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वही आपने यूटिलाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, फिल करनी है, चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है, फिल करनी है, फिर सिलेक्टेड कोर्स जो आपने किया हुआ उसी के पोर्टल पे जाके आपने एप्लीकेशन
सबमिट करनी है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर अगर आप मास्टर स्कॉलरशिप की तलाश में है इन जर्मनी, जो कि आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा और अपनी एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है फाइनलाइज करनी पड़ेगी।